नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा करके। एक नजर हेडलाइंस पर। मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में सुदृढ़ होगा स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन। मेडिकल कॉलेज प्रधानाचार्य, अतिरिक्त प्रधानाचार्य और अधीक्षकों की नियुक्ति के लिए नई गाइडलाइन हुई जारी। प्रधानाचार्य और अधीक्षक अब नहीं कर सकेंगे प्राइवेट प्रैक्टिस। वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के देशव्यापी संतृप्ति अभियान में राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर 1,28,00,000 लाभार्थियों के साथ देश में दूसरा स्थान किया हासिल। राजस्थान का 6वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार की विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन। सीकर के श्री बजरंगलाल जैथू ने प्रथम और श्री गंगानगर के खरला जल उपभोक्ता संगम ने हासिल किया तृतीय पुरस्कार। मुख्यमंत्री ने कहा, राजस्थान की जल संरक्षण और संचयन में बन रही नई पहचान। राज्य सरकार ने प्रदेश के राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों और इनसे संबद्ध अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन को और अधिक मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेंद्र सिंह खीवसर की मंजूरी के बाद चिकित्सा शिक्षा विभाग ने मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य और नियंत्रक, अतिरिक्त प्रधानाचार्य और संबद्ध अस्पतालों में अधीक्षकों की नियुक्ति हेतु नियमों में बदलाव करते हुए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। चिकित्सा मंत्री श्री खीवसर ने कहा कि मेडिकल कॉलेज और इनसे संबद्ध अस्पतालों में मरीज भार अत्यधिक होने के साथ ही यहां प्रशासनिक कार्यों की अधिकता रहती है और विशेष परिस्थितियों में कार्य संपादन किया जाता है। ऐसे में मेडिकल कॉलेजों में पूर्णकालिक रूप से दक्ष और कुशल प्रशासक होना आवश्यक है। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने विस्तृत विचार विमर्श के बाद प्रधानाचार्यों, अतिरिक्त प्रधानाचार्यों और अधीक्षकों के चयन और नियुक्ति के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस जनहितैषी निर्णय से स्वास्थ्य सेवाओं का बेहतर प्रबंधन हो सकेगा। चिकित्सा शिक्षा सचिव श्री अम्बरीश कुमार ने बताया कि परिपत्र के अनुसार राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य और नियंत्रक तथा संबद्ध अस्पतालों के अधीक्षक प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे। वे अपने आचार्य या वरिष्ठ आचार्य जैसे पदीय कर्तव्यों के लिए 1/4 से ज्यादा समय नहीं देंगे। चयनित प्रधानाचार्य और अधीक्षक को विभागाध्यक्ष या यूनिट हेड बनने की अनुमति नहीं होगी। इसके लिए उन्हें आवेदन पत्र के साथ इस संबंध में घोषणा पत्र भी देना होगा। उन्हें यह भी शपथ पत्र देना होगा कि वे पीएमसी के पद पर पूर्णकालिक रूप से कार्य करेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा 1 जुलाई से 31 अक्टूबर तक चलाए गए देशव्यापी संतृप्ति अभियान के तहत राजस्थान ने वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभ को अधिकतम पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। इस अभियान में राजस्थान ने 1,28,00,000 लाभार्थियों के साथ देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। राजस्थान ने इस अवधि में 11,232 ग्राम पंचायतों में शिविरों का आयोजन कर प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना से लाखों नागरिकों को जोड़ा। इस दौरान 6,32,472 नए जनधन खाते खोले गए और 8,43,870 लोगों का जीवन ज्योति बीमा किया गया और 17,75,975 लोग सुरक्षा बीमा योजना से जुड़े और 1,73,716 लाभार्थी अटल पेंशन योजना से जोड़े गए। मुख्यमंत्री श्री बचनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने ग्रामीण और शहरी सेवा शिविरों तथा जनजातीय गौरव वर्ष के तहत योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू किया है। राज्य के समन्वित प्रयासों से राजस्थान ने वित्तीय सेवाओं की पहुंच को लगभग सार्वभौमिक स्तर तक विस्तारित किया, जिससे वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का प्रभावी लाभ सुनिश्चित हुआ। राजस्थान के जल संरक्षण और संचयन के कार्य राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान बना रहे हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा घोषित 6वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में श्री गंगानगर के खरला जल उपभोक्ता संगम ने सर्वश्रेष्ठ जल उपयोगकर्ता संघ में तृतीय स्थान प्राप्त किया है, जबकि सीकर के श्री बजरंगलाल जैथू को जल क्षेत्र में उत्कृष्टता हेतु पश्चिम क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति का प्रथम पुरस्कार मिला है। इनके अतिरिक्त बिरला प्रौद्योगिकी और विज्ञान संस्थान
राजस्थान पिलानी ने स्कूल और कॉलेज के अलावा सर्वश्रेष्ठ संस्थान की इनसाइड कैंपस उप श्रेणी में द्वितीय, संयुक्त अंबुजा फाउंडेशन जयपुर ने सर्वश्रेष्ठ नागरिक समाज श्रेणी में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने विजेताओं को बधाई देते हुए कहा कि प्रदेश जल संरक्षण में नई पहचान बना रहा है और राज्य सरकार वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान और कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान के माध्यम से जल उपलब्धता और संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। बता दें कि इस वर्ष कुल 46 विजेताओं की घोषणा की गई है, जिन्हें राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा 18 नवंबर को नई दिल्ली में पुरस्कृत किया जाएगा। युवा किसी भी समाज की सबसे बड़ी शक्ति और उसके उज्जवल भविष्य की नींव होते हैं। किसी भी देश और प्रदेश के विकास और प्रगति में युवाओं की भूमिका निर्णायक होती है। इसी महत्व को समझते हुए प्रदेश सरकार युवा कल्याण के लिए समर्पित होकर विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से उनके सर्वांगीण विकास की दिशा में कार्य कर रही है। सरकार का लक्ष्य ऐसे सक्षम, आत्मनिर्भर और जागरूक युवाओं का निर्माण करना है जो सामाजिक, आर्थिक और राष्ट्रीय प्रगति में सक्रिय योगदान दे सके। राजस्थान सरकार युवाओं के सर्वांगीण विकास और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने शिक्षा, रोजगार, कौशल विकास और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण पहल की है ताकि युवा अपने भविष्य को मजबूत बना सके। युवा शक्ति किसी भी देश प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत होती है। इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में भजनलाल सरकार युवा कल्याण की दिशा में प्रतिबद्धता के साथ उठा रही है कदम। लोक कल्याणकारी सरकार का लक्ष्य है युवाओं को अवसर और भरोसा देना। भजनलाल सरकार ने पेपर लीक पर की सख्त कार्रवाई और अब 2 वर्षों से भर्ती परीक्षाएं समय पर और पारदर्शी तरीके से हो रही हैं। सरकार ने 5 वर्षों में 10 लाख रोजगार का संकल्प लिया है। 4 लाख सरकारी क्षेत्र में और 6 लाख निजी क्षेत्र में इस संकल्प के साकार होने से 2 वर्ष में ही हजारों युवाओं को मिल चुकी है नियुक्तियां। लाखों युवाओं को मिला है कौशल प्रशिक्षण ताकि वे आगे बढ़ें आत्मनिर्भरता की ओर। भजनलाल सरकार गढ़ रही प्रतिमान, युवा सपनों को मिल रही नई उड़ान। जालौर नगर परिषद के क्लस्टर स्तरीय सांसद खेल कूद प्रतियोगिता का समापन राजस्थान विधानसभा के मुख्य सचेतक श्री जोगेश्वर गर्ग के मुख्य आतिथ्य में शाह पूंजाजी गेनाजी स्टेडियम जालौर में संपन्न हुआ। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि राजस्थान विधानसभा के मुख्य सचेतक ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास के साथ साथ खेलों के विकास के लिए और प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए इस प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार मिलकर खेल सहित अन्य विकास कार्यों के लिए कृत संकल्पित है। श्री गर्ग ने कहा कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है तथा सकारात्मक सोच से सही दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। उन्होंने युवाओं को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस प्रकार के आयोजन व खेल सुविधाओं और संसाधनों के विकास से खेल प्रतिभाओं को आगे आने का मौका मिल रहा है। उन्होंने माय थाई गेम में एशियन स्तरीय प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली खिलाड़ी हर्षिता चौहान का उत्साहवर्धन किया और पीटी उषा का उदाहरण देते हुए बालिकाओं को इनसे प्रेरणा लेने की बात कही। राजस्थान पुलिस ने परिवादी, शिकायतकर्ता या अभियुक्त के चिकित्सा परीक्षण की प्रक्रिया को तेज, सरल और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से मेडली पीआर प्रणाली की शुरुआत की है। इस डिजिटल प्रणाली के माध्यम से पुलिस के द्वारा कराए जाने वाले सभी मेडिको लीगल परीक्षणों की प्रक्रिया अब ऑनलाइन और रियल टाइम मॉनिटरिंग के तहत पूरी की जाएगी। पुलिस द्वारा परिवादी, शिकायतकर्ता या अभियुक्त का मेडिकल परीक्षण कैसे करवाया जाता है। आइए जाने पुलिस जब किसी परिवादी, शिकायतकर्ता या अभियुक्त को अस्पताल लेकर आती है तो यहाँ उनका मेडिकल परीक्षण और आवश्यक उपचार किया जाता है। इसके लिए राजस्थान पुलिस मेडली पीआर नामक ऑनलाइन सिस्टम पर अस्पताल को मेडिकल के लिए रिक्वेस्ट भेजती है। इसके बाद डॉक्टर परिवादी और अभियुक्त दोनों का मेडिकल परीक्षण करते हैं। अगर जरूरी हो तो उन्हें तुरंत उपचार भी दिया जाता है। डॉक्टर द्वारा तैयार मेडिकल रिपोर्ट सीधे मेडली पीआर पोर्टल पर अपलोड कर दी जाती है। यह रिपोर्ट तुरंत पुलिस को उपलब्ध हो जाती है। इस प्रक्रिया से पुलिस को समय पर मेडिकल रिपोर्ट मिलती है, जिससे जल्दी कार्यवाही हो पाती है और परिवादी को न्याय दिलाने में कम समय लगता है।
सो जिस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।